आप अमेरिकन प्रेसिडेंट, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बुश हो, हिलरी क्लिंटन हो, इसके साथ हमें नजर आते हैं। आखिर कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? इनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी के बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो लोगों को आमतौर पर पता नहीं है। व्हाइट हाउस का ऑरा कैसा है? जब भी कोई बंदा पहली बार एंटर होता है, फॉर एग्जांपल आप जब पहली बार एंटर हुए थे तो कैसी फील आई थी आपको? यूजुअली हम जितनी मूवीज देखते हैं तो उसमें जो फील आती है वैसे ही एक फील है व्हाइट हाउस की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ आपकी मुलाकात रही, कैसी रही? मुलाकात कैसे हुई, किस वजह से हुई? देखिए, मेरी उनसे 3 से 4 बार मुलाकात हुई है। जीशान शाह साहब जो कि एम्बेसडर एट लार्ज रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि यू आर समवन जिनको पीएम साहब जो है पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे से कैरी करते हैं खुद को। बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, आपने उनको कोई एडवाइस की कि अपनी पर्सनालिटी में ये चेंजेस करें, ये चीज़ें अडेप्ट करें, और उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट किया हो? मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी है? ने पाकिस्तान के चारों गवर्नर्स के साथ एक साथ पॉडकास्ट किया, ये पॉसिबल कैसे? और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ने बॉलीवुड के काफी एक्टर्स, स्टार्स के साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए। जरीन खान, डेजी शाह। जो कुछ आपने अमेरिका में रहते हुए अचीव किया, आपको लगता है अगर पाकिस्तान में आप होते तो ये सब कुछ अचीव कर पाते? पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ उज़ैर हसन के पास आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी है कि वो डिफरेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, सदर बुश और हिलरी क्लिंटन तक से मुलाकातें कर चुके हैं, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी बहुत अच्छी मुलाकात उनकी रह चुकी है। कामरान टेसोरी साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान के ऐसे वाहिद इंसान हैं जिन्होंने हिस्ट्री में पाकिस्तान के चारों गवर्नर्स के साथ कंबाइंड पॉडकास्ट किया। ये सब उन्होंने कैसे पॉसिबल किया? और इसके अलावा उन्होंने हमें डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में ऐसी एक बात बताई जो कि आम लोगों को पता ही नहीं है। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। उज़ैर साहब, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ हमें नज़र आते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बुश हो, हिलरी क्लिंटन हो, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स और जितने भी ये मिनिस्टर्स होते हैं उनसे मुलाकातें करते रहते हैं। आखिर कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? देखिए, इसमें कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, जादू की छड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, या अगर आप किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर या किसी ग्रोथ के अंदर मुल्क में काम करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको, चाहे किसी भी पाकिस्तान के अलावा भी आप किसी भी मुल्क की बात करेंगे तो वो सपोर्टिव होते हैं अपने सिटीजन्स के लिए, अपने इंडिविजुअल जो वहाँ पे रह रहे होते हैं उनके लिए। तो आई बीन अ पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जो मैं खुद भी जब प्रोजेक्ट्स कर रहा होता हूँ, मुझे उसमें कुछ पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लीडर्स लोग नज़र आते हैं, सो आई ट्राई टू कनेक्ट देम विद दीज पीपल। तो इस वजह से ये कनेक्शन रहता है, एंड दे अप्रिशिएट द एफर्ट्स एज वेल, क्योंकि इस एफर्ट के लिए मुझे किसी ने कुछ बोला हुआ नहीं होता है कि आपने ये चीज़ करनी है। मैं खुद से ये वाली चीज़ कर रहा होता हूँ। खुद से मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि लोग मोटिवेट हों और पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी के बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो लोगों को आमतौर पर पता नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी की बात ये है जो शायद कम लोगों को पता हो, कि ही इज़ अ वेरी गुड सेल्समैन। सेल्समैन मैं उस शख्स को कहता हूँ कि जिसको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, एंड वो अपनी कंट्री के बहुत अच्छे सेल्समैन हैं। इवन जब वो बिजनेसमैन भी थे तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे, जो भी लोग उनकी बायोग्राफी जानते हैं या पढ़ते हैं तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह से उन्होंने डील्स क्रैक किए हैं। कमिंग टू जो जिस स्टेटस पे वो अब हैं, तो उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो है फंडिंग अपनी कंट्री के लिए सिक्योर किया, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, चाहे वो टैरिफ की सूरत में हो या चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट्स थी उनको कम करके अपनी कंट्री की जो रिसोर्सेज थी उनको यूटिलाइज करते हुए मज़ीद एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी की बहुत अच्छी है कि उन्हें पता है कि किससे क्या बात करनी है, किस लेवल पे बात करनी है, एंड किसका क्या पोटेंशियल है। रिसेंटली आपने देखा है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल था वो शायद प्रीवियस गवर्नमेंट ने इस तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया था जितनी रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने इस टाइम पे रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को एंड पाकिस्तान के एफर्ट्स को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आपकी हुई कैसे थी? देखें, डोनाल्ड ट्रंप या जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये जितने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको इलेक्शन कैंपेन्स के लिए या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रन करने के लिए फंडिंग्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो उनके बड़े डोनर्स होते हैं या जो उनके दोस्त होते हैं, वो उनके लिए डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे वो अपने फैंस या अपने फॉलोअर्स या अपने सपोर्टर से मुलाकात करते हैं।
अगर आप एक सर्टेन इनकम ग्रुप के अंदर या आप एक सर्टेन नीश के अंदर लाई करते हैं, चाहे आपकी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो या चाहे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आपको जो है इन इवेंट्स में बुलाया जाता है। तो मेरे साथ इनिशियली ये जो चीज़ें हुई थी जिसमें मैंने इन इवेंट्स में जाना शुरू किया था, तो वहाँ से कुछ कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हुए। एंड जब भी इस तरह कोई इवेंट्स होते थे तो हमें इनवाइट्स आते थे, प्राइवेट इनवाइट्स आते थे, फिर हमें देखना होता था कि हम उसमें जाएं या हम अपने साथ कौन से ऐसे सपोर्टर्स हैं जिनको लेके जा सकते हैं जो कि टेक्निकली इन लोगों को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उनके साथ खड़े में हो। वहाँ से एक ये सिलसिला बंदा और वो चलता रहा। अमेजिंग। अच्छा, ये बताएं कि वाइट हाउस का ऑरा कैसा है जब भी कोई बंदा पहली बार एंटर होता है? फॉर एग्जांपल आप जब पहली बार एंटर हुए थे तो कैसी फील आई थी आपको? देखें, वाइट हाउस हमने ज़्यादातर, जब मैं पाकिस्तान में था तो वो मूवीज़ के अंदर उसकी एक डिपिक्शन होती है, और यूजुअली हम जितनी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो फील आती है वैसे ही एक फ़ील है वाइट हाउस की। एंड एक ऐसा ऑफिस है जो दुनिया को समझ लें, एक उसका इम्पैक्ट है दुनिया के अंदर, है उसका एक इम्पैक्ट है, एक ऐसी जगह है जिसको हर कोई जानता है। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए वो एक बहुत प्रेस्टीजियस जगह है। वहाँ के इवन जो सिटीजन्स हैं उनके लिए वो एक ऐसी जगह है जिसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, और मतलब उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है कि वो कितना पुराना है, कितने 100 सालों से वो चलता हुआ आ रहा है, एंड कितने प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे सर्व कर चुके हैं, कितने लोगों ने वहाँ पे डिसीजंस लिए हैं दुनिया के हक में या ख़िलाफ़, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जब उस बिल्डिंग में आप जाते हैं अंदर, आपको लोग विजिटर्स भी होते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई विजिट नहीं कर सकता। हम भी एज विजिटर जब गए थे, आम लोग भी जा सकते हैं वहाँ पे? आम लोग विजिटर कार्ड लेके सर्टेन ब्लॉक्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं उसको। अक्सर जो एजुकेशनल टूर्स होते हैं उसमें उनको लाया जाता है, एंड अगर कोई कांग्रेसमैन की अवेलेबिलिटी होती है तो उनको उससे मिलवाया जाता है। एंड कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं कि वाइट हाउस में एक ग्रुप स्टूडेंट्स का विजिट कर रहा हो एंड सडनली प्रेसिडेंट पॉपअप हो जाए वहाँ पे। ये बराक ओबामा के टाइम पे बहुत हुआ है कि उन्होंने, समझ लें कि एक टूर चल रहा है जहाँ पे उनको बताई जा रही है हिस्ट्री एक सर्टेन कॉरिडोर से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक साथ ओबामा आए, उन्होंने जो है पिक्चर्स ली वहाँ पे लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो ये वाला एक है एलिमेंट वाइट हाउस का। मतलब आम लोगों से वो लोग कैजुअली मिलते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो एक बाड़ लगाई होती है कि इस घर में कोई एंट्री नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं साहब अभी घर पे नहीं है, साहब ऑफिस में नहीं है। देखें, उनकी मुझे लगता है तरक्की का राज भी यही है, एंड पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि अवाम के बहुत करीब हैं। जब आप इस पोजीशन पे होते हैं, इस ऑफिस को आप होल्ड करते हैं, तो इस ऑफिस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप लोगों के करीब हों। यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योर पीपल। अगर आप उनसे ही कनेक्टेड नहीं होंगे, उनके मसाइल का ही आपको नहीं पता चलेगा किसी भी तरह। आप उस पोजीशन पे सिर्फ एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजारने के लिए नहीं है, यू आर देयर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि उस सीट पे आने से पहले और उस सीट पे आने के बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा आंसरेबल होते हैं चीज़ों के, आप अपने एक्ट्स के बहुत ज़्यादा आंसरेबल होते हैं। हो सकता है आप कैजुअली कोई अगर मजाक अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, उस पोजीशन पे आके आपको केयरफुल होना पड़ता है। अपनी पर्सनैलिटी को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली लेके चलना होता है, क्योंकि लोगों की नज़रें आपके ऊपर होती हैं, एंड आपका कोई भी एक्ट किसी भी किस्म की या किसी भी कम्युनिटी लोगों की दिल आज़ारी भी कर सकता है। तो आपको बहुत देख के चलना होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई इस पोजीशन पे आता है तो उसको देखना चाहिए कि वो अवेलेबल रहे आवाम के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के मैंडेट से आए हैं, उनके लिए ही आए हैं और उनके लिए ही उनको काम करना चाहिए, सर्व करना है, बिल्कुल। और उनकी कामयाबी का यही राज है जी। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो कि बहुत ज़्यादा रूड होगा या बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी का एक ऐसा ट्रेट होगा कि वो लोगों से नहीं मिलेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट टर्म में जो है इलेक्शन लड़ना, जीतना या अपनी जो भी है कम्युनिटी में जाके वोट मांगना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत एक पॉजिटिव साइन है और अच्छी बात है जी। अभी यूक्रेन के सदर ने डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की व्हाइट हाउस में, लेकिन उन्होंने पैंट कोट नहीं पहना हुआ था। लोगों ने बड़ी तनकीद की, बहुत क्रिटिसाइज किया। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि बीइंग अ इमेज कंसल्टेंट, ये बताएं कि व्हाइट हाउस में पैंट कोट पहनना या सूटेड बूटेड जाना इतना ज़्यादा कंपलसरी है, इतना काउंट किया जाता है कि अगर आप आम लिबास में जाएंगे तो आपको लोग अहमियत नहीं देंगे? देखिए, इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। सबसे पहले तो ये कि वाइट हाउस पे आप रेगुलर अगर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ वहाँ पे स्टूडेंट्स भी जा रहे होते हैं और रेगुलर लोग वहाँ पे होते हैं, सो दैट्स फाइन। लेकिन आप किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट से जब मिलते हैं तो उसका एक अलग डेकोरम होता है, उसका एक अलग सिनेरियो होता है,
टॉकिंग अबाउट यूक्रेन्स जो आप बात कर रही हैं सदर की, तो उनके साथ एक चीज़ ये है कि उन्होंने अपना एक परसेप्शन इस तरह रखा हुआ है या रखा हुआ था उस टाइम पे। आई एम नॉट श्योर, मैंने रिसेंटली उनकी पिक्चर्स अभी देखी नहीं है, लेकिन उस पूरे टाइम फ्रेम में उन्होंने एक ग्रीन जो है अटायर थ्रू आउट जो है वो पहना हुआ आपको दिखेंगे, वो कैरी कर रहे थे दुनिया भर में। वो अपने आप को एज सोल्जर भी उस तरह दिखा रहे थे। वो अपने साथ एक अपनी आवाम के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए अपने आप को उन्होंने कैजुअली ड्रेसअप किया हुआ था। वो अपनी आवाम के लिए उन्होंने ठीक किया हुआ था कि वो बता रहे थे कि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मेरे मुल्क में अगर जंग छिड़ी हुई है तो मैं सूटेड बूटेड जो है किसी जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो परसेप्शन के लिहाज से उन्होंने सही किया। सेम अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यूएस के पर्सपेक्टिव से, तो उनको अगर आप कोई भी अगर सदर उनसे मिलने आता है या कोई भी एक पर्सनैलिटी उनसे मिलने आती है तो उनको भी एक चीज़ मेंटेन करनी चाहिए। सो इट गोज बोथ वेज। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ आपकी मुलाकात रही, कैसी रही मुलाकात, कैसे हुई, किस वजह से हुई, एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि उनको आपने बीइंग अ इमेज कंसल्टेंट कोई एडवाइस दी और उनको उसने अडॉप्ट किया? देखिए, मेरी उनसे 3 से 4 बार मुलाकात हुई है, अलग अलग जगहों पे हुई है। पहली जो मीटिंग थी उनसे इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी, एंड हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जीशान शाह साहब, जो कि एम्बेसडर एट लार्ज रह चुके हैं, एंड उनका काम था इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर करना पाकिस्तान के लिए, जो उन्होंने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बहुत अच्छा किया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई इस तरह का पोटेंशियल पाकिस्तानी नज़र आता है जो कि स्ट्रॉन्ग है अपने कामों में, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उनको ऐसे लोगों से कनेक्ट करूँ जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो या उनसे रिलेटेड जितने लोग थे, जब उन्होंने मुझे देखा या जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि यू आर समवन जिनको पीएम साहब जो है पसंद करते हैं, या उस तरह के नौजवान जो कि आजकल इकोनॉमी के साथ साथ वैसे भी एक तरीके से पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं दुनिया भर में। अब मैं एम्बेसडर इसलिए कहता हूँ कि आप चाहे पाकिस्तान से मूव कर जाएं, यू आर स्टिल द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो आपका जो भी एक्ट होता है, आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस लिहाज से आप बात करते हैं, जिस तरह का आपका सलूक होता है, वो आपके कंट्री और आपकी अपब्रिंगिंग को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप कहीं भी होंगे, आपको पहचाना जाएगा पाकिस्तान के हवाले से। अक्सर लोग जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या चेंज करने के लिए वो वहीं उसी कंट्री का नाम लेते हैं जिसमें वो होते हैं उस टाइम पे। तो मेरे साथ मैंने एक ये चीज़ देखी कि मैं भी, जब मुझसे कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन उसके अलावा मैं उनको ज़रूर बताता हूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया हुआ होगा, हो सकता है मैं किसी टाइम पे शायद कपड़े बेहतर पहनता हूँ, या हो सकता है मैं किसी से बातचीत अच्छी कर सकता हूँ, तो उन 2-4 मिनट के लिए मैंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ दिया उस शख्स के जहन पे, जिससे शायद आज तक कोई पाकिस्तानी मिला नहीं था, या अगर कोई पाकिस्तानी मिला था तो शायद उसने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया था। तो मुझसे अक्सर सुनने को मिलता है, ओके आई हैवंट मेट दिस काइंड ऑफ पाकिस्तानी। तो दिस काइंड क्या है? मैंने कहा मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, और शायद बहुत ही ज़बरदस्त लोग यहाँ पे भी मौजूद होंगे। तो हम उसके जहन में एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं अपने मुल्क की कि जब वो पाकिस्तान आएगा या जब भी कुछ सुनेगा, किसी और को बताएगा, तो वो यही जिक्र करेगा कि पाकिस्तानीज़ आर अमेजिंग, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। आप पाकिस्तान जाएँ तो अक्सर हमने यहाँ पे देखा है कि जब वो व्लॉगर्स जब विज़िट कर रहे होते हैं छोटे छोटे शहर भी, तो उनसे जो नॉर्मल जो रोड पे खड़े हुए वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो खानों के पैसे नहीं ले रहे होते, जबकि उनकी बहुत ही लिमिटेड अर्निंग होती है, लेकिन वो अपनी फराग दिली का मुजाहिरा करते हैं, उनको ग्रीट करके, उनको वेलकम करके। तो वो अपने तौर पे एक इम्पैक्ट अच्छा छोड़ रहे हैं। तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज रहे हैं हर सूरत में, तो हमारी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी रही। यूएन के अंदर उनसे मुलाकात हुई, यूएन सेशन के अंदर। अता तारर साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वहाँ पे आए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे जब रिक्वेस्ट की कि अच्छा पीएम साहब आए, में अगर मुलाकात दोबारा हो सके, उन्होंने कहा बिल्कुल पीएम साहब आपसे मिलेंगे। पीएम साहब ने जो है उस वक्त भी जो उनके एजुकेशन के इनिशिएटिव्स थे, उसके ऊपर मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि मैं यूजुअली अपलॉड करता हूँ उन चीज़ों के ऊपर लोगों को जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, अच्छा, जिसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक काम करें, लेकिन उसकी लॉन्जिविटी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपने फॉर एग्जांपल उनका एक इनिशिएटिव था दानिश स्कूल से रिलेटेड, जिसके आज तक बच्चे जो हैं वो अब प्रोफेसर्स बन गए,
वो उन स्कूल से पढ़ के वो अपने लिए भी कमा रहे हैं और कुछ लोग बाहर मूव कर गए जो कि अब PhDs भी कर रहे हैं, कोई अच्छे लेवल पर हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ये चलता रहेगा। वो बच्चा जो कि शायद एक ऑर्फन था, या वो बच्चा जो कि शायद एक बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास या लोअर बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक था, इनकम ग्रुप से, उसने शायद कभी नहीं सोचा हुआ कि वो एक सर्टेन एजुकेशन हासिल करके वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकता है या अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता है। तो इस इनिशिएटिव के ऊपर बात हुई थी और इस इनिशिएटिव के ऊपर बाकी लोगों को भी बताया। इनिशिएटिव्स बहुत होंगे, हर एक के डिफरेंट होते हैं। कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता है कि उसको जो है लोग तनकीद का निशाना बनाए, उसके बारे में बुरी बातें करें। इंसान नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको लोग गालियां दें या बुरा भला कहें या उसके काम पे लोग तनकीद करें। तो हमेशा मैं लोगों से यही कहता हूँ कि शायद किसी शख्स की कोई एक चीज़ आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप उस एक पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से उसको पूरा जज ना करें, या उसका पॉलिटिकल सर्कल या उसका पीयर ग्रुप की वजह से किसी को मतलब इस तरह जज ना किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे से कैरी करते हैं खुद को और सब मानते हैं इस बात को। बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, आपने उनको कोई एडवाइस की कि अपनी पर्सनालिटी में ये चेंजेस करें, ये चीज़ें अडेप्ट करें, और उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट किया हो? मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी काफ़ी ग्रूम्ड हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस वगैरह। उनका ऑलरेडी ज़बरदस्त होता है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो जिस लेवल पर हैं, आई गेस मैं बहुत छोटा हूँ कि मैं किसी को इस लेवल पे गाइड करूं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। हाँ, कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं जहाँ पे उन्होंने बोला हो। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर करते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में जब भी कोई चीज़ हो उसमें ज़रूर आगे बढ़ चढ़ के बात करें या उसको रिप्रेजेंट करें, जो कि हम ऑलरेडी कह रहे होते हैं। इवन जब इनसे मुलाकात नहीं हुई थी या डिफरेंट गवर्नमेंट्स जब भी होती हैं इन पावर, तब से हम यही काम कर रहे हैं 3, 4, 5 साल 8 साल से। जब मैं पाकिस्तान से मूव हुआ था तो मुझे लगता था कि मेरी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जिस मुल्क से आया हूँ तो उस मुल्क का मैं एम्बेसडर हूँ। मुझे शुरू से बस ये शौक है कि मैं जो हूँ वो पॉजिटिव साइड ही दिखा रहा हूँ तो अपने मुल्क का लोगों को नेगेटिव साइड की बजाय। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के बारे में बहुत कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, आपकी एक देखने की अलग आंख है, क्या ये सच है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है? देखें, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों के लिए मैं ये कहूँगा कि दोनों की पर्सनालिटी कमेंडेबल है, बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं। और अगर हम मरियम साहिबा की बात करें, सो आई हैव सीन हर वीडियोस एज वेल, शी कैरीज हरसेल्फ ग्रेसफुली। पाकिस्तानी कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती हैं और ये वीडियोस बाहर भी जाती हैं, दुनिया भर में देखी जाती हैं। तो अगर उस वीडियो को देख के कोई एक इमेज बना रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की ख़वातीन होती हैं या वो इस तरह अपने आप को कैरी करती हैं, सो आई गेस दिस इज़ अ स्टाइल स्टेटमेंट एज वेल। हम अक्सर देखते हैं कि यूके में बकिंगम पैलेस में जब भी कोई तकरीबात होती हैं तो मलका का एक ऑरा होता है, या जो उनकी जो वाइफ्स हैं प्रिंस की और किंग्स की, वो अपने आप को एक सर्टेन तरीके से कैरी करती हैं। वो अगर किसी इवेंट पे जाती हैं तो वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए उस तरह की ड्रेसिंग करती हैं और वो कभी कभार स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। मैंने काफ़ी सारी ख़वातीन को पाकिस्तान में भी देखा है, बाहर भी देखा है कि वो अपने आप को इस तरह कैरी कर रही हैं कि वो उन जैसी लगें, विच इज़ अ गुड थिंग अगर वो अपने आप को वैसे कैरी कर सकती हैं ग्रेसफुली। सेम गोज़ विद इमरान खान कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एक कमीज शलवार वाला अपीयरेंस, और वो उनकी पर्सनालिटी पे सूट भी करता है कि जिस तरह उनका स्ट्रक्चर है, ही इज़ टॉल, ही इज़ ब्रॉड एंड फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर अच्छी लगती हैं और वो जिस अपने टाइम पे जिस जगह पे भी गए उन्होंने वैसे ही अपने आप को कैरी किया। तो आई गेस दैट वाज अ वेरी गुड थिंग इन हिम टू, कि वो एक सब लोग सूट में हैं और उन्होंने एक अपना एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि मैं इस तरह का एक बंदा हूँ जो कि मैं अपने कल्चर को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई गेस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं किसी की नज़र में। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी ही बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी है आपकी नज़र में? पाकिस्तानी करंट में या फॉर्मर? कोई भी। देखें, फॉर्मर एक जुल्फी बुखारी थे ओवरसीज़ मिनिस्टर, क्योंकि उस वक्त हमारी उनसे बड़ी अच्छी इंटरेक्शन होती थी तो उनकी ड्रेसिंग सेंस मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ख़वातीन की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा, इनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है। पीपल्स पार्टी में शेरी रहमान साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा, बेनज़ीर भुट्टो, मतलब वो तो मतलब एक समझ लें कि उनके ऊपर कमेंट करना, वी आर नो वन टू कमेंट ऑन देम। लेकिन अभी करंट लॉट में से जो मुझे लगता है कि ये लोग अपने आप को बहुत अच्छा ग्रेसफुली कैरी करते हैं। इमरान खान साहब जिनकी आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो का मुझे अब स्टाइल सेंस बड़ा अच्छा लग रहा है। रिसेंट मैंने दिनों में उनको देखा है, वेट लॉस भी किया उन्होंने बहुत ज़्यादा।
तो वेट लॉस के बाद मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप एक सर्टेन वेट क्लास में होते हैं, तो आप कुछ भी पहनते हैं अच्छा लगता है आपके ऊपर ना, और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो रिसेंट आई मेरी मुलाकात बिलावल साहब से DC के अंदर हुई थी, तो वहाँ पे जो सूट कलर्स हैं जो उन्होंने चूज़ किए, तो वो काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे और अच्छा फील आ रहा था एक। अच्छा, उनको मैंने देखा है कि वो शलवार कमीज़ में ना बड़े कॉन्ट्रास्ट के साथ आते हैं, कि जिस कलर की शलवार कमीज़ पहनते हैं उसी कलर की वेस्ट कोट पहन लेते हैं। ये सही होता है? ये तो अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग अब इसको कॉपी भी कर रहे हैं, और अब मैं खाली एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है, सिग्नेचर स्टाइल है। इवन जब जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी कपड़े इस तरह बना रहे हैं, और वो आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि व्हाई नॉट यू गो विद समथिंग सिमिलर, लाइक एक ही एक कलर के पूरा आउटफिट अगर आप कैरी करते हैं। तो आई गेस मैं वही कह रहा हूँ कि कभी कभार एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इम्पैक्ट क्रिएट इस तरह कर देती है कि वो स्टेटमेंट बन जाती है। स्टाइल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कामरान टेसोरी साहब के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, ये दोस्ती हुई कैसे? दोस्ती इन अ वे आप ये कह सकती हैं कि वो बहुत मेहनती हैं, मैं अपने आप को भी बहुत मेहनती समझता हूँ इन टर्म्स ऑफ जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं भी बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करता हूँ, और उनके साथ भी यही कि वो जो भी काम करते हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। एंड उस पोजीशन में इर्रिस्पेक्टिव के गवर्नर जितने भी रहे हों, मेरे सामने जितने गवर्नर्स रहे, तो उसमें मैंने नोटिस किया है कि वो जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। सिंध के हवाले से मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस का मुझे आइडिया नहीं है, मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ। तो सिंध में जब मैं रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ पहले शायद किसी गवर्नर के टेन्योर में नहीं हुई जितनी कामरान साहब के टेन्योर में हुई है। दोस्ती आप इस तरह कह सकते हैं कि हमने वहाँ पे इनिशियली एक ट्रेनिंग इवेंट्स, मोटिवेशनल सेशंस ऑर्गेनाइज किए, जिसमें गेस्ट स्पीकर खुद गवर्नर साहब थे, कामरान टेसोरी साहब। तो उन्होंने, उनका एक ये है कि अगर कोई चीज़ उनको समझ में आती है, उनको पसंद आती है, तो वो देर नहीं लगाते डिसीजन लेने में, वो फ़ौरन उसके ऊपर काम करते हैं। तो उन्होंने उसके बाद काफ़ी इस तरह के इवेंट्स और काफ़ी इस तरह की पब्लिक गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज की गवर्नर हाउस के अंदर, और हमने देखा कि इतने आम लोगों का एक्सेस है गवर्नर हाउस में जितना शायद पहले कभी भी नहीं रहा है। अच्छा, ये वाली चीज़ है कि वहाँ पे रबीउल अव्वल के अंदर इवेंट्स हो रहे होते हैं, न्यू ईयर के अंदर इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे के अंदर अभी मेरा ख्याल है जब 1 अगस्त स्टार्ट होगी तो 1 से लेकर 14 तक एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और गिफ्ट्स वहाँ पे बट रहे होते हैं, सेलिब्रेशंस रमज़ान के अंदर पूरी, जिस तरह आप एक टीवी पे रमज़ान ट्रांसमिशंस देखती हैं, इसका आप रियल लाइफ में वहाँ पे जाके देख सकती हैं। अच्छा, इफ्तार पार्टी हो रही होती है वहाँ पे जो है आम लोगों के लिए होती हैं, जब जितना गवर्नर हाउस में जगह है तब तक, और उसके बाद वहाँ पे जो है वो नात के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इवेंट्स में लोगों को जो है प्लॉट दिए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है सपोर्ट की वजह से जो उनके आसपास दोस्त हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कदम बढ़ाया, और जो बाकी जो उनके दोस्त हैं, सर्कल हैं, वो फिर साथ देते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इंडिविजुअल कोई भी इतना कुछ कर सकता है, तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप काम कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, तो लोगों की सपोर्ट वैसे आपके साथ आ जाती है। बेशक जब आप फ्रेंडली हों, लोगों को साथ लेके चलें, तो ऐसा होता है। और लोग देख रहे हैं कि अगर हम किसी गवर्नर को या कोई ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसे दे रहे हैं, तो वो जो खुशी है उस शख्स के चेहरे पे, जो कि शायद थोड़ी देर पहले परेशान था, वो शायद अपने एक्सपेंसेस मीट ही नहीं कर पा रहा था, एंड उसको एक साथ वहाँ से बाइक मिल गई, तो उसकी जो एक खुशी है, तो शायद अगर कोई एक बाइक देने वाला है जिसकी इस्तिताअत नहीं होगी, वो बोलेगा सर मैंने ये चीज़ सेविंग की हुई है, अब मेरे पैसों से किसी को 2 बाइक दे दें तो शायद वो अपने लिए कोई इनकम जनरेट कर सके, तो उसका एक फील बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ये पैसे जो होते हैं जो आप इन लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, ये आपको डबल ट्रिपल या मैं खाली 10 टाइम्स होके वापस मिलते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। तो ये वाली चीज़ मैंने देखी, और शायद इसी वजह से चीज़ें कम नहीं हुई हैं जब से उनका टेन्योर हुआ है, बढ़ती जा रही हैं, और इवेंट्स ही बढ़ते जा रहे हैं। उनके स्टाफ से पूछें आप, तो वहाँ पे एवरी डे कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने पाकिस्तान के 4 गवर्नर्स के साथ एक साथ पॉडकास्ट किया, ये पॉसिबल कैसे? और मुझे लगता है हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। जी, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, एंड मुझे लगता है कि शायद आगे भी मुश्किल होगा ये होना, क्योंकि देखें गवर्नर्स के अपने स्केजुअल्स होते हैं, और वो बहुत टफ स्केजुअल्स होते हैं, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट हमारे पास जो बलूचिस्तान के गवर्नर थे, वो भी उस पॉडकास्ट में मौजूद थे, बट जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो ऑलमोस्ट 7 घंटे बाद, ऑफ कोर्स आपको पता है कि सबको एक साथ एक जगह पे जमा करना बड़ा मुश्किल था, तो वो जो टाइम डिले हुआ हमारा, उसकी वजह से हमारे साथ वो नहीं थे, वरना ये एक ऐसी पॉडकास्ट होती इसके अंदर सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन होती, तो उसका बड़ा अच्छा फील रहा, क्योंकि उससे पहले हमने ऑलरेडी
केपी के गवर्नर हाउस में, पंजाब गवर्नर हाउस और सिंध गवर्नर हाउस में स्पीकिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए हुए थे। तो गवर्नर साहिबान से अच्छी बातचीत थी, तो किसी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि हमें वहाँ पे नहीं आना है, या हमें वहाँ पे अगर आ जाते हैं तो हमसे ये सवाल नहीं करना है। अच्छा। सो दे वर ओपन टू एवरीथिंग। सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट एक इशू था जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमारी टीम वगैरह सब एक्साइटेड थे एंड हमने की। उसकी ड्यूरेशन कम है, यूजुअली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इस तरह की पॉडकास्ट हो उसकी ड्यूरेशन कोई 2-2.5 घंटे हो। अच्छा। लेकिन हमने स्टिल कोशिश की कि यार सुबह की एक रिप्रेजेंटेशन ले एंड उनसे उसके बारे में बात करें। हाँ, अमेजिंग। लेकिन आपने इतने कम टाइम में कैसे मैनेज किया? 4 गवर्नर्स थे, रूम मिल गया था चारों को? देखें, वो ऑलरेडी एक कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे थे कराची में। एक ऑल गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस पहली बार ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसमें वो सब लोग गेस्ट इनवाइटेड थे। तो वो एक बहुत शॉर्ट विंडो थी जिसके अंदर गवर्नर्स की आपस में भी पहले मीटिंग थी, जो कि सुबह से सिंक करते हुए उनकी कुछ बातचीत थी जो उन्होंने करनी थी। उस सिलसिले में उनकी जो मीटिंग के बाद टाइम बचा था उसमें उन्होंने पब्लिक इंटरेक्शन देनी थी, मीडिया इंटरेक्शन करनी थी, एंड उसके बाद जो टाइम था उसमें हमें जो स्लॉट था उसके अंदर हमने कोशिश करके ये पॉडकास्ट की। बट स्टिल बलूचिस्तान गवर्नर साहब और उनकी जो टीम थी वो भी थे, आना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से उनके जो बेटे थे उनकी शायद एंगेजमेंट या कुछ निकाह सेरेमनी थी, जिसकी वजह से शायद वो भी रुक जाते, तो हमारी एक रिप्रेजेंटेशन बलूचिस्तान से भी हो जाती। बिल्कुल। अच्छा, आपने बॉलीवुड के काफ़ी एक्टर्स, स्टार्स के साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए, किन किन के साथ किए, पहले ये बताएं। मैंने सना खान को मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस तो नहीं कहूँगा, वो मतलब फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, अब उन्होंने जो है एक डिफरेंट पाथ की तरफ निकल गई हैं, लेकिन स्टिल उनकी की थी, उनके साथ उनके हस्बैंड मुफ्ती अनस साहब की, फिर ज़रीन खान एंड डेजी शाह, शी फिल्म विद सलमान खान एज वेल, और उसके अलावा रिमी सेन, इनके साथ पॉडकास्ट की थी। दैन आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ दीज एक्ट्रेसेस जो कि यूएस अक्सर आ रही होती हैं, तो हम पहले से सोचते हैं अगर उनका स्केजुअल हमारे स्केजुअल से मैच करे तो हम कुछ प्लान आउट करें। तो मेरी ज़्यादातर जो पॉडकास्ट की टीम है वो मोबाइल टीम है। अच्छा जी, तो मोबाइल रिकॉर्डिंग करते हैं आप? मोबाइल रिकॉर्डिंग एज इन कि हम लोग रिमोटली ही कहीं पर भी कर सकते हैं, हमें कोई एक स्पेसिफिक स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, हम डिफरेंट सिटीज़ में कर सकते हैं। तो जो सारा इक्विपमेंट होता है वो हमारी टीम अपनी गाड़ी में रख के फिर रही होती है, एंड जो भी हमारे पास एक साथ टाइम होता है हम डिफरेंट सिटी में उसको रवाना कर देते हैं, वहाँ पे वो सेटअप कर देते हैं। तो हमें जस्ट एक अच्छा सा रूम चाहिए होता है, बाकी हमारा कंटेंट, माइक सब अवेलेबल होता है, स्टैंड बाय पे होता है। अमेजिंग। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आपने ज़रीन खान के साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उनके कोई टेंट्रम्स थे, कोई नखरा वगैरह? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स में मैंने सबसे कम टेंट्रम्स देखे हैं। हम इत्तेफाक से पॉडकास्ट से पहले हम एक शूटिंग रेंज पे भी गए थे, काफ़ी हमने उस दिन कोई स्केजुअल जो है बड़ा टाइट किया हुआ था, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए क्रिकेट लीग को सपोर्ट करने आई हुई थी ज़रीन। मैंने ही उनको इन्वाइट किया हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिकेट लीग कि आप आएँ यहाँ पे। तो वो आई 2 दिन के लिए थी, 2 या 3 दिन के लिए आई गई थी, तो उसमें हमने उनके मीट एंड ग्रीट सेशन भी वहाँ पे हो रहे थे, तो बीच में हमने एक पॉडकास्ट का अपना एक स्लॉट रखा। अच्छा। उससे पहले वहाँ पे उन्होंने शायद शूटिंग रेंज पे पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, तो हम एक शूटिंग रेंज में उनको लेकर गए, तो वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक फायरिंग शायरिंग की, उन्होंने टारगेट प्रैक्टिसिंग की। अच्छा, तो ये वाली चीज़ जो है हमने उनके साथ किया। अच्छा, उनकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? उनकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि शी इज़ वेरी ब्लंट। अब लोग इस चीज़ को बदतमीज़ी बोलते हैं, लेकिन इन अ वे कि वो किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझती। मतलब अगर उनके साथ कोई भी होगा तो वो उसके साथ बिल्कुल वैसे इंटरेक्ट करेंगी जैसे वो अपने शायद किसी दोस्त के साथ कर रही हो। अच्छा। या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ कर रही हो। वो किसी को ऑड फील नहीं करवाएगी, या वो बहुत ही कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगी जिससे दूसरे को लगे कि शायद वो कोई एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है या वो कोई एवरेज इंसान है। वो उसको अपलिफ्ट करेंगी या वो कॉन्वर्जेशन खुद ही स्टार्ट कर देगी। तो ये वाली एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इन लोगों की। ज़रीन खान को लोग कटरीना कैफ से तशबीह देते हैं, उनकी क्या टेक है इस पे? ये वाली चीज़ मैंने उनसे ही पूछी थी, एंड इस वजह से उनको अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स कटरीना कैफ इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन हरसेल्फ, तो अगर कोई आपको उससे जो है तशबीह दे रहा है तो डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू लाइक दैट एज वेल। लेकिन कभी कभार आपकी जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो इसमें एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है, क्योंकि लोग आपको हमेशा उस जैसा लगने पे ही तारीफ़ करेंगे, ना सिर्फ कि आप खुद कितने अच्छे हैं, आप खुद कितनी अच्छी हैं। तो ये वाली चीज़ अक्सर काफ़ी लोगों के साथ होती है कि तुम यार तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। कंपैरिजन करते हैं, तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है कि दूसरे की अपनी एक आइडेंटिटी है। बेशक। अच्छा, आप डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, मुझे ये बताएं कि यूएस के कंटेंट क्रिएटर्स और पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के दरमियान एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्या है, कि किस चीज़ में पाकिस्तानी जो है मार खा जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं?
देखें, मैं इस बात से पूरा एग्री तो नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे कुछ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको दुनिया भर में रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, कुछ को बहुत ज़्यादा जिनका कंटेंट जो है एट पार है, हाँ, उनको पसंद भी किया जा रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की अगर आप बात करें तो उनका एक नीश है, या वो जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं या जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं, शायद ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी ऑडियंस आई ही इसी वजह से रही है। तो वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। हर एक को कॉपी ना करें, अपनी एक खुद नीश क्रिएट करें। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर एक के लिए अच्छी चल रही है वो आपके लिए भी अच्छी चलेगी। हो सकता है कि उसने उसके अंदर ज़्यादा अपना इनपुट डाला हुआ हो या उसका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा हो, तो इस वजह से उसको रिजल्ट ओरिएंटेड जो है अप्रोच मिल रही है। अच्छा, कंपेयर करें यूएस के कंटेंट क्रिएटर्स को, तो देखें, दे आर अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, दे आर अवेयर अबाउट द अपकमिंग थिंग्स, दे आर अवेयर अबाउट द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट आर गोइंग ऑन अराउंड देम। तो ये उनको काफ़ी हेल्प करती है अपना कंटेंट डिज़ाइन करने में। तो हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो ऑब्सोलीट हो गई हैं कंटेंट क्रिएशन में, वो यहाँ पे चल रही हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे होके ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये वाली चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पे रिसर्च वर्क ज़रा ज़्यादा है। वहाँ पे लोगों को पता होता है कौन सा ट्रेंड अब जाने लगा है और किस ट्रेंड की जो है अब आने की उम्मीद है, तो वो उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि अगर आप अभी कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो चीज़ें चल रही हैं उससे हट के देखें कि दुनिया भर में क्या ट्रेंड है। अब तो एआई का ज़माना है, तो आप वहाँ से भी जो फॉलोइंग ट्रेंड्स हैं उनको देख सकते हैं, या अपनी नीश उस सर्टेन जॉनरा में क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाएगा लेटर ऑन। अच्छा, पाकिस्तानियों का एक मसला ये है कि हम अक्सर देखते हैं टिकटॉक पे अगर रील्स हों या फिर इंस्टाग्राम पे हो, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं होती। कोई वॉक कर ली, उसके ऊपर गाना लगा दिया, मिलियन व्यूज़ आ गए, और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। देखिए, मेरे अक्सर जो फ़ैन पेजेस टिकटॉक पे बने हुए हैं, तो उस पे भी यही वाली चीज़ें हो रही होती हैं। दो जो कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं ऑफ्टन पोस्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, वो उसमें से जो है वो स्टोरीज़ को उठा के स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसकी एक कॉम्बिनेशन बना के एग्जैक्टली। उसके ऊपर इसी तरह कोई गाना शाना लगा हाँ। के पोस्ट कर देते हैं। एंड यकीन करें, उसके ऊपर जो रीच आती है वो मेरे एक्चुअल अकाउंट से ज़्यादा आ रही होती है वो रीच। एंड जब हम उसको देख रहे होते हैं, हम खुद शॉक में चले जाते हैं कि हमने शायद इतनी मेहनत की थी एक सर्टेन चीज़ को बनाने में, और उसने शायद सिर्फ मोबाइल का यूज़ करते हुए आर्ट स्टोरीज को कंबाइन करके एक पीछे डायलॉग लगा के उसकी वो वही मिलियंस की रीच ले आया है, जो शायद हमें लाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता। तो आई गेस दिस इज़ द डिमांड, या टिकटॉक के कुछ एल्गोरिथम इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तानी ऑडियंस पसंद करती है ना इन चीज़ों जी, को, पाकिस्तानी शायद ये ऑडियंस भी, वजह है। एंड जो ये पूरा सब आप एशियन बेल्ट कह लें, जो हाँ। साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये जो बेल्ट है, इसके अंदर इस तरह का कंटेंट जो है वो उसके वायरल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ। तभी आप देखते हैं कि मोनेटाइजेशन में ये जो ये वाला पूरा एक रीजन है, जी। इसके एक डिफरेंट अमाउंट है कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसके ऊपर धड़ाधड़ व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हमें डिफरेंस फील होता है। डिसेंट कंटेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं चलता? अगर कोई सीरियस या फिर एजुकेशनल बात बता रहा हो तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा है, मज़ा नहीं आ रहा, एंटरटेनमेंट नहीं है इसमें। देखिए, मुझे शायद लगता है कि पाकिस्तान की जो एपेटाइट है वो एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है, या हम लोग बहैसियत कौम जो हैं हम इंजॉय करते हैं एंटरटेनमेंट को ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट की इतनी कमी है। यहाँ पे इतने कम प्लेटफॉर्म्स हैं एंटरटेनमेंट के, या इतने कम एरियाज़ हैं। यूजुअली एंटरटेनमेंट की चीज़ें यहाँ पे खाना खाना है बाहर जाके पाकिस्तान के अंदर यूजुअली। तो लोग जो है वो एंटरटेनमेंट एक दूसरे की शायद रोस्टिंग में, एक दूसरे की बेइज्जती होने में, या एक दूसरे को रोस्ट करने में, या इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तभी जो हमारा कंटेंट ड्रिवन एपेटाइट है वो इस तरफ ज़्यादा जा चुकी है। हो सकता है हमारे पास भी अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हों जिसमें शायद हम अपनी एनर्जी यूज़ करें, तो हमारा जो है मेंटल जो कैपेसिटी हमारी, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होगा, जिसमें हम जो है वो फिलोसफिकल बातें करें, या हम लोग जो है वो काम की बातें करें या ग्रोथ की बातें करें, उस वक्त हमारा तवज्जो ज़्यादा जाएगी उस तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी सवाल कि जो कुछ आपने अमेरिका में रहते हुए अचीव किया, आपको लगता है अगर पाकिस्तान में आप होते तो ये सब कुछ अचीव कर पाते? मुझे लगता है कि मैं शायद अचीव कर लेता, उस स्पेस पे शायद नहीं कर पाता जिस स्पेस पे वहाँ पे किया, क्योंकि अगेन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अंडर प्ले करते हैं, या उन शायद लोगों को पता नहीं है कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो यहाँ पे उसके करीब करीब तो होती चीज़ें,
डिफरेंट जगहों पे होती, लेकिन यहाँ के लिहाज से वो सफिशेंट होती जो मैं यहाँ पे अचीव करता। कंपेयर टू यूएस के वो मार्केट ग्लोबल है, वहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपका कंपटीशन ही इतने बड़े लेवल पे हो रहा होता है कि आप कुछ भी वहाँ पे अचीव कर लें तो आपको लगेगा कि इट्स नथिंग। कल को आप कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, उसकी वैल्यू मिलियंस में चली जाती है, आपसे बड़ा कोई एक और स्टार्टअप आपसे ही छोटी एज में कोई शख्स लेके आ जाएगा और आप देख रहे होंगे उसको कि मैं शायद इसके डबल ट्रिपल टाइम में मैं एक चीज़ लेकर आया और ये मुझसे आधे टाइम पे वही चीज़ जो है अकम्प्लिश कर रहा है। तो ये उस सोसाइटी की एक अच्छी चीज़ है कि जो आप ठान लेते हैं वो आप कर सकते हैं वहाँ पे, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी है और थोड़ी सी जो मेहनत है, पैशन है उस चीज़ की तरफ। अच्छा, आपको क्या लगता है आप में ऐसा क्या यूनिक है कि आप इस लेवल तक पहुँच गए हैं? यूनिक आई डोंट थिंक सो कुछ है, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं शायद, या शायद अपनी बात आगे बढ़ाने की सलाहियत है थोड़ी सी, कि अपना कुछ लोग जो हैं वो अपनी बातें जो है अपने दिल में ही कह जाते हैं। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, वो आपने भी सुना होगा कि लोग जब लड़ रहे होते हैं वो बोलते हैं यार ये वाला पॉइंट मुझे लड़ाई के टाइम पे क्यों नहीं आया। जब वो बाद में किसी से भी सोच रहे होते हैं कि उस वक्त मैं अगर ये पॉइंट बोल देता तो मेरी जो है बहुत ही इज्जत रह जाती है, मैं उससे जो है ना सुपीरियर हो जाता हूँ उस टाइम पे। तो मैं इसी मॉडल को लेके चलता हूँ कि मैं बाद में उस चीज़ को रिग्रेट करूँ तो मैं उस वक्त कर लेता हूँ। कि मैं बाद में सोचूं कि यार ये वाला स्टैंड अगर मैं उस वक्त ले लेता, या फला शख्स से अगर मैं रिक्वेस्ट कर लेता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना हो जाएगी कोई चीज़, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निगेट कर देंगे उस चीज़ को, मना कर देंगे, नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त रिस्क ले लेना चाहिए कभी कभार। और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं, कैसे आपने अपने इम्प्रूव किया? बातचीत करें लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से बातचीत करें, आपके तरह के लोगों से बातचीत करें, आपसे इंटरेक्ट करें, या अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखें जो कि आपको लगता हो कि यार इनका बोलने का तरीका अच्छा है, या इन लोग का आपस में कम्युनिकेशन अच्छा है, इनका सर्कल अच्छा है, या उन ग्रुप्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो कि कंस्ट्रक्टिव बातें करें या ग्रोथ की बातें करें। उन लोगों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि उन लोगों के साथ करें जो सिर्फ आपको जो है बाहर घूमने फिरने पे या पार्टी करने पे या आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करें। उन लोगों से कोशिश करें डिस्ट्रैक्ट करें। ऑफ कोर्स आपकी एक सर्टेन एज होती है, आप एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन प्रायोरिटाइज करें उसको, उसको एक सर्टेन पोर्शन दें अपनी लाइफ का। थ्रू आउट जो है उसके ऊपर अगर आप लग गए तो आपका काफ़ी टाइम जो है वो इन चीज़ों में ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।